नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अमर कुमार, विभूति सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून से। मैं हूं यूरो सर्जन। हम लोग अपने यूरोलॉजी अवेयरनेस प्रोग्राम में पिछले एपिसोड में बताए थे कि यूरो सर्जन क्या होते हैं या यूरोलॉजिस्ट क्या होते हैं और आपको कब यूरोलॉजिस्ट या यूरो सर्जन से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। आज मैं इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए यह बताऊंगा कि यूरोलॉजिस्ट से किस इमरजेंसी परिस्थिति में आपको अर्जेंटली कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। मतलब इमरजेंसी यूरोलॉजी क्या होता है और कौन कौन सी बीमारियां हैं और उनके लक्षण क्या क्या हैं जिसमें हम आपको अर्जेंटली किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलना है। तो सबसे पहले और सबसे डायर इमरजेंसी यूरोलॉजी में होती है टेस्टिकुलर टॉर्सन। मतलब ये समझिए कि टेस्टिस एक ऐसा अंग है जो हमारे शरीर में पेट के बाहर रखा गया है और यह अगर अपने पेडिकल जैसे अपने कॉर्ड स्ट्रक्चर्स पे घूम जाता है कई बार, तो इस वजह से बहुत तेज़ पेन होता है। इसको हम टेस्टिकुलर टॉर्सन बोलते हैं। यह टेस्टिकुलर टॉर्सन जनरली 20 साल से कम उम्र के बच्चों में या लड़कों में पाया जाता है। यह तब होता है जब सीज़न का परिवर्तन होता है, जैसे गर्मी से ठंड, ठंड से बरसात, ट्रांजिशन ऑफ द वेदर में ज़्यादातर होता है। इससे कुछ और एनाटॉमिकली कुछ चेंजेस हैं, इस वजह से टेस्टिकुलर टॉर्सन होता है। तो कहने का ये मतलब इतना ज़्यादा डिटेल में कॉमन मैन को कितना समझना है वह बताता हूँ मैं कि यह टेस्टिकुलर टॉर्सन लोग इस तरह से इतने कैजुअल तरीके से लेते हैं कि यार टेस्टिस में पेन हो रहा है, कोई नहीं, हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे, फिर डॉक्टर को दिखाएंगे, फिर 4 दिन बाद मिलेंगे। नहीं, टेस्टिस में अगर 20 साल के किसी बच्चे को पेन हो रहा है, यह एक काफ़ी इमरजेंसी कंडीशन कहलाता है। अगर यह टेस्टिकुलर टॉर्सन है और सामान्यतः टेस्टिस के पेन को जो 20 साल के अंदर के बच्चे को है उसको टेस्टिकुलर टॉर्सन ही मानना है और यह अगर है तो इसको अर्जेंटली 6 घंटे के अंदर डीरोटेट करना होता है। अगर यह टेस्टिस को डीरोटेट नहीं किया गया तो यह टेस्टिस ख़राब हो जाती है, काली पड़ जाती है, मतलब टेस्टिस सड़ जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यह समझाना चाहता हूँ कि टेस्टिकुलर टॉर्सन में टेस्टिस में पेन 20 साल की कम उम्र के बच्चों को अगर हो रहा है तो इमरजेंसी में यूरो सर्जन या कोई भी सर्जन अगर आपके पास हो तो उनसे मिलना है। तो ये सबसे इमरजेंसी कंडीशन है यूरोलॉजी में। दूसरा इमरजेंसी कंडीशन है फ्लैंक पेन, जो कई बार स्टोन के कारण होता है। आपके कमर में अगर साइड में अगर पेन हो रहा है और बहुत तेज़ पेन हो रहा है, साथ में उल्टी आ रही है, कई बार बुखार भी आ रहा है, तो यह स्टोन के कारण पेन हो सकता है। इसका अगर ऐसी परिस्थिति हो रही है तो आपको अर्जेंटली सर्जन से या अगर आपके पास यूरोलॉजिस्ट करीब में है तो डेफिनेटली यूरोलॉजिस्ट से मिलना है। अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड में स्टोन मिलता है। अगर तो छोटा पत्थर तो कई बार दवाओं से निकल जाता है, लेकिन कई बार अगर बड़े पत्थर होते हैं तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है या कई बार उस पर किडनी पे ज़्यादा दबाव आने के कारण क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। ऐसे कंडीशन में हम एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं। अगर किसी को स्टोन के कारण एक्यूट किडनी इंजरी हो गई हो तो इस काफ़ी इमरजेंसी कंडीशन है और आपको यूरोलॉजिस्ट से अर्जेंटली मिलने की ज़रूरत है। तीसरा इमरजेंसी कंडीशन है पेशाब में खून आना। पेशाब में खून कई बीमारियों के कारण आ सकते हैं। पेन के कारण हो सकता है, पेन के साथ हो सकता है, बिना पेन के साथ भी हो सकता है। कॉमनली यंग बंदों में अगर किसी को पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब के और सिम्टम्स के साथ अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो ये समझिए कि इन्फेक्शन हो सकता है या फिर स्टोन हो सकता है। अगर आपके आसपास कोई भी जनरल प्रैक्टिशनर हो या फिर सर्जन हो तो उनसे ज़रूर मिलिए। अगर किसी कारण से यह पता चलता है कि काफ़ी तेज़ इन्फेक्शन है या फिर कोई ऐसा चीज़ है कि जो ट्यूमर है, किडनी में ट्यूमर है या पेशाब की थैली में ट्यूमर है, तो अर्जेंटली फिर आपको यूरोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। तो आज एपिसोड को समराइज़ करते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि 3 बीमारी जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टिकुलर टॉर्सन है, अर्जेंटली आपको कोई अल्ट्रासाउंड करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सीधे यूरोलॉजिस्ट से मिलना है और अर्जेंट सर्जरी की ज़रूरत होती है। अगर स्टोन है के साथ में एक्यूट किडनी इंजरी हो रखी है, अर्जेंटली यूरोलॉजिस्ट से मिलना है। अगर किसी को यूरिन में ब्लड आ रहा है और अल्ट्रासाउंड करने के बाद स्टोन मिल रहा है या कोई ट्यूमर मिल रहा है किडनी में, पेशाब की थैली में, अर्जेंटली आप यूरोलॉजिस्ट से मिलिए और अर्जेंटली इसका इलाज करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।